अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल उर्दू स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये कहानी है अमेज़न के जंगल की। वहाँ पर एक हथनी रहती थी। वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो दर्द से बिलक रही थी। वो दर्द की वजह से इधर-उधर घूम रही थी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये जानवरों की भी क्या किस्मत है, उन्हें खुद से ही बच्चे को जन्म देना होता है, सिर्फ अल्लाह के भरोसे, और कोई उनकी मदद करने वाला नहीं होता। जंगल के दूसरी तरफ आकर हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत ही खूबसूरत था। हथनी दर्द से अभी भी बिलक रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसको ऐसे लग रहा था जैसे उसकी अभी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। उसने जी भर कर अपने बच्चे को देखा और उससे कहा कि अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। उसे बहुत सी दुआएं दी और उसे जी भर कर देखने के बाद हथनी अल्लाह को प्यारी हो गई। अभी वो बच्चा होश में आया ही था कि अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा था कि इतने में दो सियाह वहाँ पर आ गए। उन्होंने आते ही कहा, वाह वाह क्या बात है, आज तो बहुत मज़े का खाना मिला है। एक बहुत हथनी और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है। आज तो मज़ा आ जाएगा। एक सियाह हथनी की तरफ बढ़ा के उतने में एक गरीला सामने आ गया। उसने आकर उनको रोकना चाहा। सियाह ने कहा, गुरिल्ला भाई ये आपके खाने की चीज़ नहीं है, आप बीच में आकर क्यों टांग उड़ा रहे हैं। गुरीले ने कहा, तुम लोग बाज आ जाओ, लेकिन मैं नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। सियाह ये बात ना समझे। गुरीले ने डंडा उठाया, ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। सियाह वहाँ से भाग गए। हाय हाय करते कहते, गरीले में तो लगता है जिन्न आ गया, इतनी ज़ोर से हमें मारा है। हाथ गुरेली ने जब हाथी के बच्चे को देखा तो वो बहुत परेशान हो गया। कहता, अब इसके साथ मैं क्या करूं, मुझे तो ये भूखा लग रहा है। जब उसने उसकी माँ को देखा तो ये तो मर गई है। इतने में वहां पर एक जंगली गाय आ गई। गुरीले ने उससे कहा, ए बहन क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो। उसने कहा, क्यों क्या हुआ। उसने कहा, हाथी ने अभी अभी एक बच्चे ने जन्म दिया है, इसे बहुत भूख लगी है, क्या तुम अपने से दूध पिला सकती हो। उसने कहा, क्यों नहीं, मैं इसे अपना दूध पिला दूंगी और इसे अपना बच्चा ही समझूंगी। गुरीले ने बताया कि इसकी माँ तो मर चुकी है, अब इसका कोई नहीं है, इसकी हम ही देखभाल करेंगे। वो नील गाय ने कहा, चलो ठीक है, मैं इसको अपना दूध पिलाया करूँगी और इसकी देखभाल करूँगी। नील गाय ने बच्चे को अपना दूध पिलाया। बच्चे का पेट तो नहीं भरा लेकिन कुछ गुज़ारा हो गया और बच्चा खुश हो गया। बच्चे को थोड़ा बेहतर देखकर गोरिल्ला भी खुश हो गया। उसने कहा, चलो ठीक है, हम इसका नाम गोलू रखेंगे। आज से इसका नाम गोलू है, ये हमारे साथ ही रहेगा। गोलू जंगल में इधर-उधर खूब खेलता और सबके साथ मज़े करता। वो सब जानवरों के साथ मिल-जुल गया था। वो नील गाय को अपनी माँ ही समझने लगा था। वो उसके साथ मस्तियाँ करता, उसका दूध पीता और उसके साथ रहता और बाकी जानवरों के साथ भी मिल-जुल कर रहता। जब का उसका दिल करता वो गोरिल्ले के साथ भी खेलता और उसके साथ भी खूब मस्तियाँ करता। एक दिन हाथी के बच्चे ने कहा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं जंगल के दूसरी तरफ जाकर खुद ही घूम फिर सकता हूँ। गोरिल्ले ने कहा, नहीं तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम नहीं जा सकते। अगर कहीं जाना हुआ तो मुझे अपने साथ ले जाना। उसने कहा, चलो ठीक है, अगर तुम्हें जाना हुआ तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। वो दोनों जंगल में घूमने के लिए प्रोग्राम बना तो गोरिल्ला हाथी के साथ हो लिया। वो जंगल में खूब सैर कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, खूब मज़े कर रहे थे। गोरिल्ला हाथी की पीठ पर बैठ जाता था और उसकी सैर करता और उसे जंगल के बाकी नियमों के बारे में भी बताता और जंगल की सैर कराता, उसे जंगल के रास्ते दिखाता, नदियाँ दिखाता, दरख्त दिखाता। हाथी का बच्चा उस गोरिल्ले के साथ बहुत खुश था। वो एक जगह से गुजरने लगे कि एक दरख्त की टहनी
آکر گریلے کے اوپر گرنے لگی۔ اتنے میں ہاتھی کے بچے نے اس ٹہنی کو اپنی سونڈ کے ساتھ روک لیا اور گریلا بچ گیا۔ گریلے نے کہا، اے ہاتھی بھائی، تم نے تو یہ بہت اچھا کیا کہ میرے سے ٹہنی کو روک لیا، نہیں تو آج شاید میں مر ہی جاتا۔ اس نے کہا، ایسے کیسے؟ آپ نے میری جان بچائی ہے، مجھے نئی زندگی دی ہے، میں تو آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ انہوں نے خوب سارے پھل کھائے اور خوب مستیاں کی اور پھر وہ گھر آ گئے۔ اس ٹہنی سے بھی گریلے کی جان بچائی۔ گریلا بہت خوش تھا کیونکہ گولو اب سب کی جان کا رکھوالا بن گیا تھا۔ وہ ہر کسی کی مدد کرتا تھا اور سب کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا۔ اس کا رہنے سہنے کا انداز بہت اچھا تھا۔ وہ بہت اچھا بچہ بن گیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا۔ ایک دن وہ گریلوں کے بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ وہاں سے کچھ سیاہ آ گئے۔ انہوں نے جب گریلے کے بچے کو دیکھا تو اس کے اوپر حملہ کرنے کے بارے میں سوچا۔ اتنے میں ہاتھی نے اس سیاہ کو دیکھ لیا تھا۔ ہاتھی نے زور زور سے اس سیاہ کو مارنا شروع کر دیا۔ سیاہ، ہائے ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی، مجھے تو لگتا ہے میری تو جان ہی نکل گئی ہے۔ ہاتھی نے اتنا مارا کہ وہ سیاہ وہاں سے بھاگ گیا۔ ہاتھی گریلے کے بچوں کا بہت اچھے سے خیال رکھا۔ وہ جنگل کے سب جانوروں کا رکھوالا بن گیا تھا کیونکہ ہاتھی کا بچہ اب بالکل جوان کڑیل ہاتھی بن چکا تھا، بہت بڑا ہاتھی بن گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سب جانوروں کے جان کا رکھوالا بن گیا۔ سب جانور اس کے ساتھ بہت خوش تھے۔ کہتے ہیں نا، کسی کے ساتھ نیکی کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ بھی نیکی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ صبر کا پھل ضرور